बैठे। हम बनते, जन्म लेते ही हम अहंकार से फूल बैठते हैं, मेरे से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं, मेरे से ज्यादा विद्वान कोई नहीं, मेरे से ज्यादा कोई पूजनीय नहीं है, मेरे से ज्यादा कोई संपन्न नहीं है। ये जो अहंकार का घड़ा होता है ना, वो व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। हमने पूर्व जन्म में कर्म बहुत अच्छे किए थे, जिससे हिंदू समाज मिला, हिंदुस्तान मिला। और यदि अब हम मनूर्भवक बनना चाहते हैं तो पुनः लौटिए हमारी संस्कृति की तरफ। आइए ऋषियों के चरणों में, आइए शास्त्रों के पास में, और आपको मनुष्य बना करके आपकी जीवन की यात्रा को आगे शुरू करेंगे। बस आज जो झगड़ा है मनुष्य का, वो केवल मात्र इस बात है कि हम मनुष्य बनना नहीं चाहते। हम लखपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, हम नेता बनना चाहते हैं, हम अभिनेता बनना चाहते हैं, परंतु हम मनुष्य बनना नहीं चाहते। मनुष्य वो बनता है जिसके जीवन में त्याग हो। मनुष्य वो बनता है जो सेवा करके सर्वोपरि अपने को मानता है। मैं 4 कोटेशन आपको कहना चाहता हूं। देवता कौन, ऋषि कौन, मनुष्य कौन, राक्षस कौन और दानव कौन। देवता वो यो ददाति स देव, वो जो सब कुछ देने की क्षमता रखते हुए देव होते हैं। रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, अन्य कितनों के नाम ले लें, जिन्होंने धर्म, संस्कृति, गाय सबके लिए अपने प्राणों को न्योछावर किए हुए सब देवता आज लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। मनुष्य कौन? आप कहेंगे हम सब लोग मनुष्य, नहीं, मनुष्य वो नहीं जो यहाँ सेवा करोति सह मनुष्य, जो सेवा करने में अपने को सदा तत्पर रखता है, वो मनुष्य की श्रेणी में आता है। क्या हम लोग सेवा करते हैं? तो हम मनुष्य। सेवा करके भी सजना कभी भी फल मत चाहना। मैं ये कर रहा हूं, इसका मुझे फल मिल जाए, लोग मुझे पूछे, मेरा नाम रोशन हो जाए, पत्थरों में लिखा जाए, जगह जगह मुझे उच्चारित किया जाए, मेरे 3-3 पीढ़ियों के मैं नाम लिखा दूं। सेवा, ये सेवा नहीं होती है। सेवा के पीछे आप फल की इच्छा मत रखना, तो वो सेवा आपको बहुत बड़ा फल देगी। और सेवा करके यदि आप उस फल की चाहना रखो तो वो सेवा सौदे में बदल जाएगी, वो सेवा सेवा नहीं रहेगी। तो मनुष्य बनना है तो सेवा करो। अब 2 श्रेणियां हमारी रही है, वो एक दानव और राक्षस। वो आज विश्व में सबसे ज्यादा है। कौन सी? दानव, यानी शोषण करने की जो प्रेरणा। भाई का भी खा जाऊं, पड़ोसी का खा जाऊं, दूसरे की दुकान अच्छी चल रही उसकी कैसे मैं डाउन कराऊं, ये जो वृत्तियां हैं, ये सारी की साथ दानव वृत्तियां होती है। ये मनुष्य की वृत्तियां नहीं है। शोषण करना, यह शोषण करोति सा दानव। और अंतिम में बात कहना चाहता हूं, जो वृत्ति हमारे अंदर पैदा होती है वो है राक्षस वृत्ति। आज दुनिया में सबसे कोई दुखी करने वाली वृत्ति है, सब दुनिया को हिला करके अंदर से बहुत प्रताड़ित करने वाली वो है, जो आप देखते होंगे व्हाट्सएप पर, आप देखते होंगे फेसबुक पर, किस प्रकार से घिनौनी हरकतें की जाती है, किस प्रकार लोगों को काटा जा रहा है, किस प्रकार गाय को और अबला को, अनाथ को किस प्रकार परेशान किया जाता। वो जो वृत्ति होती है वो राक्षस वृत्ति है। वो किसी जाति की वृत्ति नहीं होती, किसी समाज की वृत्ति नहीं होती। जो राक्षस होता है वो राक्षस ही रहता है। और आज हम सब लोग दुनिया में इन राक्षसों से परेशान हो गया। जगो ऋषियों की औलादे, जगो इन संतों के शिष्यों, जगो देवताओं की औलादे, इन राक्षसों के मुंह बंद करने हैं। इन राक्षसों को जवाब देना है कि मनूर्भव, मनुष्य बनो, तो पुनः भारत की धरती पर आओ, हिंदुस्तान की संस्कृति को स्वीकार करो, हिंदुत्व को स्वीकार करो। और अंत में मैंने कहा था कि गर्व से कहो हम राजस्थानी हैं। पूरे विश्व को देखो और एक भारत को देखो, बरोबर की बात है। मैं हम पूज्य बाप जी से निवेदन कर रहा था कि बाप जी विदेश की यात्रा का प्रतापपुर जी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कि भारत पूरे को देख लो और पूरी दुनिया को देख लो। मैंने बाप जी को प्रणाम करके कहा, मैंने बाप जी बिल्कुल 100% सही बात है। भारत के अंदर कौन सा ऐसा क्षेत्र है, देखिए भौगोलिक स्थिति से, पठार यहाँ, नदियां यहाँ, जंगल यहाँ, बर्फ यहाँ, रेगिस्तान यहाँ, 12 मास बरसात होने वाला क्षेत्र यहाँ। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं। भारत को देख लो, पूरी दुनिया को देख लिया। ठीक इसी प्रकार यदि भारत को देखना है तो सबसे पहले राजस्थान को देख लो आप। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको देखने से आपका भारत का स्वरूप नहीं दिखता है? राजस्थान में भी यही स्थितियां, कहीं पठार है, कहीं नदियां हैं, कहीं जंगल है, कहीं झरने हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं कुछ है। तो ये सारा का सारा स्वरूप पूरा का पूरा मेरे राजस्थान के अंदर समर्पित होता है। और राजस्थानियों को देख लो, पूरे हिंदुस्तानियों को देख लो आप, जिसके सर पर पगड़ी हो, मूसा पर तान हो और गर्व से कह के मैं राजस्थानी हो, तो वो संस्कृति में धरा से जुड़ी हुई आवाज निकलती है। हिंदुस्तानी की पहचान ये होती है जिसके सर पर चोटी हो, मुझे तुलसाराम जी बाप जी विराजे, जनेऊ जिसके गले में हो, चोटी जिसके सिर पर हो, वही हमारा प्रतीक है कि हिंदुस्तानी की पहचान क्या है। अरे मित्रा, मुझे थोड़ा शर्मिंदा मत करो आप, चोटी रखने से शर्म मत करो आप। चोटी आपके पुरखों ने बड़ी मेहनत से पाई थी,
क्या मेहनत की उन्होंने दुनिया को दिशा दी, दुनिया को रास्ता बताया कि मनुष्य बनना तो ऐसे जाओ। तो पूरे दुनिया के सभी संत कहो या फिलोसोफर कहो, उन्होंने कहा दुनिया में यदि सर्वश्रेष्ठ कोई धर्म है और सर्वश्रेष्ठ कोई समाज है तो हिंदू समाज है। इसको तगमा कौन सा दिया जाए, इसको कौन सा पदक दिया जाए, क्या भारत रत्न दिया जाए, परमवीर चक्र दिया जाए? तब सभी मनुष्यों ने कहा नहीं, इनको ऐसा पदक दिया जाए सबसे ऊंचा, यानी चोटी दी जाए, सबसे ऊपर हिंदू संस्कृति को बैठाया जाए, यानी सर पर चोटी, यानी सबसे ऊपर है। इतनी परिश्रम करके ली हुई है चोटी, इतना बड़ा तगमा लिया हुआ, और हम यूं ही कटाते जा रहे, फैशनेबल बने जा रहे। नहीं, फैशन तो चोटी रखने में अपना वो पूर्वजों की दी हुई चीज है। चोटी गर्व से रखो, जनेऊ गर्व से धारण करो, तिलक गर्व से लगाओ, घर में पवित्रता बनाए रखो। और अंततः मैं कहना चाहता हूं कि यदि मनुष्य बने रहना है और केवल मात्र अपने को बचना है तो एकमात्र बात है, खुद पर गर्व करो, अपनी संस्कृति पर गर्व करो और अपने बच्चों को उस रास्ते पर चलाओ। आप सब गृहस्थी हो, आपका धन मैं नहीं आंकूंगा, आप कितने बैंकों में पैसे लेके बैठे हो, आपकी कितनी अच्छी गाड़ियां मैं नहीं आंकूंगा, ये संत भी नहीं आंकेंगे कि आप कितने धनवान हो। संत और हम सब एक ही बात कहेंगे, आपके पूत सपूत हो तो आप धनवान हो, और पूत कपूत हो तो अरबपति होते हुए कंगाल हो आप। इसलिए आप सबसे ज्यादा कोई ध्यान देना चाहते हो, माताओं बहनों युवाओं को सबसे कहना है, मेरा यही है, संतों का भी यही निवेदन है कि आप किसी भी कोने में रहो दुनिया के, कैसे भी भरकस प्रयास करो, परंतु अपनी संतति और अपने संस्कारों को ऐसे मजबूती से पकड़े रहो कि आने वाली पीढ़ियां आपके समाज को, आपके गुरुओं को और आपके धर्म को भूले नहीं। बस इतना ही कहना चाहता हूं। बाकी आपकी जो तपस्या, लग्न, आपकी निष्ठा और मेहनत देख करके हम सब लोग गदगद हैं। कहाँ राजस्थानी भाषा, कहाँ या मलयालम भाषा, कितनी उठपटी ज्यादा, आप इतने फर्राटेवन बोल रहे हो, ये गजब कर दिया आपने। कहां से कहां आकर के कितनी मेहनत की। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, मातृशक्ति को प्रणाम, संतों के चरणों में वंदन करते हुए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि हमारा समाज, हिंदू समाज, हिंदुस्तान और ये राजस्थान ऐसे ही उन्नति करता रहे। बोलिए भारत माता की, सनातन धर्म की, गौ माता की, अनंत कोटि संत महात्माओं की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।